चलो बेटा शुरू करते हैं आज एक नया लेक्चर, फ्रेश एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया? विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष, पिछले लेक्चर में अक्षीय पे किया था, इस बार निरक्ष रेखा या विषुवतीय रेखा। ध्यान रखना बेटा, विषुवतीय रेखा भी आ सकता है, पर इसके बिंदु पर विद्युत क्षेत्र करते हैं, जल्दी से फटाक से सटाक निकाल देते हैं इसको। ठीक है, डायग्राम में मेन है। सबसे पहले डाइपोल बनाओ, द्विध्रुव बनाओ। ठीक है, तो द्विध्रुव हमने यहाँ बनाया क्योंकि हमें काफ़ी लंबा चौड़ा जरूरत पड़ेगा। ये बना दिया द्विध्रुव। ठीक है, ये हमारा हो गया -Q और ये हो गया हमारा +Q। बोलो कोई प्रॉब्लम? डाइपोल डिस्टेंस कितनी? 2a। बोलो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम? ये पॉइंट कौन सा होता है बेटा? O होता है, बिल्कुल सेंटर होता है दोनों का। ठीक है, यहाँ से विषुवतीय रेखा या फिर इक्वाटोरियल लाइन या फिर निरक्ष रेखा कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ये डाइपोल है तो ऊपर लंबवत जो होती है उनको निरक्ष बोलते हैं, इक्वाटोरियल बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से मैंने ये बोल दिया कि ये ट्रायंगल मेरा बन गया, यहाँ तक ये लाइन आ गई। ये पॉइंट जो है ये मैंने P माना है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे द्विध्रुव के कारण निरक्ष बिंदु पर। ठीक है, तो ये लाइन मैंने यहाँ से मैच। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अब प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है? दूर जाता है। अब तुम बोलोगे कि प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भेज दो सर। अरे पॉइंट P पे लेना है बेटा, निरक्ष बिल्कुल बीच में से निकलती है, इक्वाटोरियल जो इक्वी डिस्टेंस पे काटती है। ठीक है, इक्वाटोरियल ये मिला दिया इसको यहाँ पे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो जाएगा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ, तो इसको और आगे ले जाए, ये लो। और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसको इससे मिला दें यहाँ पे, क्योंकि इस P पॉइंट पे निकालना है। तो ये लो, ये हमारा हो गया E1 उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये हमारा हो गया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ आता है, रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर तिरछी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसी की तरफ आएगा, तो इसी की तरफ आएगा। तो ये रहा, थोड़ा ज़्यादा आगे बना दिया, यही बना देते हैं। ये लो, यहाँ बनाते हैं, ये लो, ये E1 और ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में आ गया। बोलो कोई तकलीफ है क्या? भाई प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है, बाहर जाता है प्लस से, तो वहाँ बना दिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं आता है, इसी लाइन पे आता है, तो ये बना दिया। इक्वाटोरियल पॉइंट हमारा ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये डिस्टेंस मैं मानता हूँ हमेशा R, और तुम भी मानो R, और सब मानते हैं R। कोई R ही मानते हैं सब। ठीक है ना, कोई और भी किसी बुक में कुछ अलग तो है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें देखो, मेरी बात सुनो ढंग से। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बना। आधा त्रिभुज ये बन गया, समकोण त्रिभुज, और आधा त्रिभुज ये बन गया। दो त्रिभुज बन गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बने। प्रॉपर्टी वगैरह इसकी सब मैं बता चुका हूँ, सेम टू सेम। बार बार अब बताऊंगा नहीं बेटा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये बताऊंगा कि जो हमने एग्जाम्पल किया था 1.17, उस पर मैं इसकी पूरी कहानी बता चुका हूँ। सेम टू सेम है ये 1.17 एग्जाम्पल आपकी बुक का। 1.17 2-3 वीडियो पहले ही मैंने ये बताया था अच्छे से कि इसमें कैसे करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ढंग से देखो, ये तो 90 हो गया, सभी जानते हैं। ये 90 हो गया, ये सब जानते हैं, ये तो जानते हैं। ये मान लो मैंने माना इसको थीटा, और इसको मैंने माना थीटा, इस त्रिभुज का इसका थीटा मैंने मान लिया, इस ट्रायंगल का इतना सा थीटा मैंने मान लिया। तो ये जो है ना, ये भी थीटा ही होगा। अब इसका क्या कारण है इतना सा बताता हूँ। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसो स्केल है, और बाकी ये देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है ना, बार बार कचरा करने से ठीक नहीं बेटा, मजा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा मजा। तो देखो बेटा, ये थीटा है, तो ये हटाओ पहले तो इसको यहाँ से, कचरे को। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं? दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, क्योंकि चार्ज कितने हैं, आवेश कितने हैं? दो, तो दो विद्युत क्षेत्र हैं। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो हमने क्या सुना है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है जो वो दो डायरेक्शन में जाती है, तो हम उसका क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जैसे फोर्स अलग अलग दिशा में जाता था तो हम निकाल लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला है, वो भी बता रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसका देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? बिल्कुल बीच में जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। यहाँ पे इधर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको बोल दिया हमने E नेट। बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो हो नहीं सकते, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकले जरूर दो हैं एक ही पॉइंट से, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आके अब वो दो निकल गए तो हम उसको एक करेंगे। भाई फोर्स दो डायरेक्शन में लगा, तो फोर्स को कोई एक तो करना होगा ना, बताना तो पड़ेगा ना कि रिजल्टेंट फोर्स कितने लगा। एक ने 14 न्यूटन लगाया, एक ने 5 न्यूटन लगाया। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? या तो जुड़ेंगे या घटेंगे, और क्या है। ठीक है, अब अलग अलग दिशा में होंगे तो अलग अलग दिशा में जुड़ लेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो ढंग से बेटा, इस लाइन को आगे बढ़ा दो। We were both young when I first saw you.
आई क्लोज माई आइज एंड द फ्लैशबैक स्टार्ट, आई एम स्टैंडिंग देयर। ये मैंने वाई की लाइन और आगे बढ़ा दी है, कुछ नहीं किया बस। ये मैं इसको थोड़ा सा एक्स मान लूँगा, इसलिए ये क्या कर दिया मैंने। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है, वेरी गुड, बस यही चाहिए था। हो गया सारा का सारा। अब देखो खेल क्या खेलना है, इलेक्ट्रिक। अब देखो मेरे ढंग से बात सुनना, ये डिस्टेंस पूरी 2a है, तो ये कितनी हो जाएगी a, और ये कितनी हो जाएगी a, क्योंकि ये 2a है, ये तो पता चल गया। और ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो देखो जब त्रिभुज की बात करता है तो त्रिभुज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि 50-60 है, ऐसा नहीं, पर मैं ये बोलूँगा त्रिभुज अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है खेल, ठीक है। ट्रायंगल बहुत बड़ा हो जाता है पढ़ना अपने आप। लेकिन जब कोई हमें ये बोलता है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, हमें मालूम है कहीं पे समंदर है, कहीं पे रेत के धोरे हैं, कहीं पे चट्टाने हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे रॉक्स हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे टनल्स हैं, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे जंगल है, तो बहुत बड़ा हो गया हमारे लिए। लेकिन किसी ने हमको ये बोला कि तुम्हारा घर, तो वो फिर एक छोटी सी जगह आ जाती है। तो किसी ने अगर हमको ये बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम फटाक से क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो देखो क्यों जरूरत पड़ी, इतनी सी ए है, ये आर है, क्या ये नहीं निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? ये कर्ण हो गई, कैसे हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है थीटा के सामने, और ये बेस है ही, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है। तो क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका रूट। इसमें भी यही खेला खेल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। बोलो यहाँ कोई प्रॉब्लम? ये निकालिए, और हमें इसी की तो जरूरत है ना। हम हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो गया, ऐसे थोड़ी गया। हमें तो उसने ये बोल दिया कि तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेटोरियल पॉइंट पे पड़ा था, ये पी पॉइंट पे, लेकिन हम तो दूरी ये लेंगे ना बेटा, समझे ना बात को? ऐसे सीधे थोड़ी जाएंगे, या फिर ये चार्ज ऐसे करके ऐसे थोड़ी जाएगा, ठीक है ना। बोलो ये समझ में आ गया? ये कैसे निकाली? पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, निकाल लोगे? गुड, सब बता रखा है। उदाहरण देख लेना, वो 1.17 एग्जाम्पल, ठीक है ना, उसमें सब मैंने इस ट्रायंगल को बता रखा है। थीटा क्या? अब देखो बेटा, थीटा थीटा, ये लो, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ये थीटा क्यों हुआ? अब देखो ये जेड बना इतना सा, देखो तो ये थीटा, तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा। और इस लाइन को देखो, इससे ये लाइन गई थीटा, ये लाइन है, इससे अगर कोई ऐसे लाइन निकल रही है, ये थीटा, इससे ये लाइन निकल रही है तो थीटा, ये सेम होंगे। ये लाइन निकली तो थीटा, कितने बन जाओ? सब थीटा बनेंगे बेटा, सब थीटा बनेंगे, कितनी लाइनें निकल जाओ, ठीक है ना। सब बता रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, और इजी वे में बता रखा है, तो आराम से उस एग्जाम्पल को देखना तो पता चल जाएगा। और बार बार क्या है कि कचरा करने से मजा नहीं आता, खराब हो जाता है मामला। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, E1 निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के द्वारा किधर जा रहा है? देखो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर ये है, इसका भी स्क्वायर करना है, ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और का होल स्क्वायर। ये लो, समझ में आ गया? तो ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा? और किस डायरेक्शन क्या है इसकी? बीपी की दिशा में, अलोंग बीपी, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लगा दो और दिशा भी बता दो, अलोंग बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी की दिशा में, ठीक है, दिशा में। बोलो कर लोगे इतना सा, तो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। तो E2 देखो बेटा, वेक्टर क्वांटिटी लगा दो, श्री राम, के क्यू, इसका निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलोगे माइनस नहीं लेते, ठीक है ना। फोर्स कभी नेगेटिव में नहीं लेते, फोर्स की दिशा नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कभी माइनस में नहीं लेते, उसकी दिशा नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है इसका? इसका आर ये रहा, ये नहीं लेना, ये लेना है, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, इक्वाटोरियल रहेगा। तो आर स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर काट दिया। ये भी 2 है बेटा, ये कटा नहीं है, ध्यान से रखना, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बीपी इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इधर, पी ए की दिशा में, इधर आ रहा है, ठीक है ना, अलोंग पी ए की दिशा में। नेता का पीए होता है ना, पीए, या बड़े आदमी का पीए, तो वो पीए बन गया ये, ठीक है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? E1 E2, अब ढंग से देखो बेटा, E1 की वैल्यू कितनी है और E2 की वैल्यू कितनी है, मैं काट के वापस लिख रहा हूँ यहीं पे ही, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो। रूट कट चुका है अब, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें भी यही कट चुका है और यही बचा है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये साफ लिख दिया मैंने, साफ तरीके से, और कुछ नहीं किया है। ये लो, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो मालूम होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू छोटा लो बड़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का नहीं लेना, मैग्नीट्यूड लेना होता है, परिमाण लेना होता है, इसलिए हमने माइनस का लेते टाइम हमने कहा कि परिमाण ले रहे हैं, माइनस लेना ही नहीं।
आर स्क्वायर, आर ये था, इसका भी स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से ही रूट हट जाएगा, स्क्वायर से ही रूट हट जाएगा, बैठ गया ये। अब देखो इन दोनों को ढंग से देखो बेटा, दिशा अलग अलग हो सकती है लेकिन मान समान आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने किसी को बोला 27 किलोमीटर उधर चला जा, चला क्या, इधर वाले को बोला कि 27 किलोमीटर जा लेकिन उधर जा, दिशा दोनों की अलग अलग हो गई लेकिन 27 किलोमीटर। बोला 5 किलोमीटर उधर जा, 5 किलोमीटर उधर जा, 5 5 सेम आ रहे हैं, 4 4 सेम आ रहे हैं, 9 किलोमीटर जा, 9 किलोमीटर जा। एक बोला 17 किलोमीटर ऊपर चला, एक बोला 17 किलोमीटर ज़मीन में चला जा, फिट हो जा ज़मीन में जाके, ठीक है। तो यही तो किया है इसने। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी, गुड। ये देखो ढंग से देख लो, एक बार ढंग से देख लो। इसमें अगर आप वैल्यू डालोगे चाहे कोई भी हो तो Q जो यहाँ होगा वहीं वो होगा, माइनस में है, हम भी मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। के दोनों में कांस्टेंट है, आर जितनी ये है उतनी ये है क्योंकि ये दोनों सेम हो गई। अब ए ये दोनों सेम थी क्योंकि डाइपोल की डिस्टेंस पूरी 2a होती तो हमने आधी आधी मान ली ए, तो ये वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। इसीलिए यहाँ पे ढंग से समझ, E1 का मोड बराबर E2 का मोड, मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया, परिमाण ले लिया, समझ में दिख तो रहा है, बराबर हम E बोल सकते कि नहीं बोल सकते। मैं इन दोनों को E ही लिख रहा हूँ, ये लो, चाहे E1 हो उसको भी E लिख रहा हूँ, E2 हो उसको भी E लिख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू सेम आएगी। बोलो यहाँ कोई दिक्कत, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये नहीं की तो नहीं कर पाओगे, भटक जाओगे रास्ते से, और भटकना तुम्हें नहीं है, समझ में आ गया। ये कर लोगे आगे बढ़े, फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, तब यहाँ से देखने के बाद पता चली है। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो ये सेम नहीं होती, यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ प्लस रहता तो नहीं होती, यहाँ स्क्वायर की जगह खाली आ रहा जाता और बाकी सब तो भी सेम नहीं होती, यहाँ क्यू स्क्वायर रहता ये सेम है तो देखो इसलिए वैल्यू सेम आएगी। तो हमने ये बोल दिया कि ई का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड, हाँ दिशा अलग अलग हो सकती है लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दिशा अलग अलग है, ठीक है। अब देखो बेटा हमें क्या निकालना है, अभी इसके कॉम्पोनेंट निकालने हैं, घटक निकालने हैं। अब अगर तुम्हें घटक निकालने नहीं आते तो भी मैंने वो एग्जाम्पल में सिखा रखा है, उस उदाहरण में 1.17 में, ठीक है, अच्छे से, गुड। अब आगे देखो बेटा क्या करना है, कॉम्पोनेंट निकालेंगे। ये दिख रहा बेटा E1, ये E1 यहाँ से थीटा दूरी पे, ये देखो ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, थीटा वीटा कुछ भी। इस गुचके को पकड़ के यहाँ लाएंगे E नेट पे, तो क्या बन जाएगा, E cos थीटा, गुड। कितना बना बेटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। इस गुचके को पकड़ के यहाँ लाए x पे, अब इस गुचके को पकड़ के वहाँ y पे लेके जाना है, तो क्या बन जाएगा, E1 sin थीटा, गुड। समझ में आ गया। इस गुचके को पकड़ के एक बार इधर भी लाना है x पे, एक बार y की तरफ भी लेके जाना है। बोलो है कोई तकलीफ नहीं। अब बारी आती है इस गुचके की, इस गुचके को पकड़ के भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, लेके आएंगे, इसको इधर लेके आना है, थीटा यहाँ से तो ये भी इधर आ जाएगा, तो एक और जुड़ गया, ये क्या है, E2 है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा इसमें। अब चाहे E2 बोलूँ, चाहे E1 बोलूँ, चाहे E बोलूँ, तो E2 cos थीटा प्लस हो गया बेटा 2, ये E1 cos थीटा, ये E2 cos थीटा। अब इस गुचके को पकड़ के मैं इधर y डायरेक्शन में लेके आया, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, E2 sin थीटा, बोलो E2 sin थीटा। ये कुछ को पकड़ के सब सिखा रखा है बहुत अच्छे से, बैठ गया ये। अब ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। अब देखो बेटा समझने वाली बात क्या है, E1 जहाँ दिख रहा है वहाँ मैं E2 लिख सकता हूँ, जहाँ E2 दिख रहा है वहाँ मैं E1 लिख सकता हूँ, और वहाँ दोनों की जगह E लिख सकता हूँ, तो ये भी E हो गया, 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 तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा। नेट कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट तो क्या आ जाएगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, और ये नहीं जुड़ेंगे, डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों E cos थीटा इधर आ रहे हैं, एक E cos थीटा इधर और एक cos थीटा इधर आता तो कैंसिल आउट हो जाते। इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं लेकिन बराबर है। ये E कितना है, मान लो 7 है, तो ये भी 7 है। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, मैं मान लो 30 डिग्री पे मान रहा हूँ, मैं 30 डिग्री पे मान रहा हूँ, तो 1/2 होती है साइन थीटा की डिग्री की वैल्यू, तो इसकी भी साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। तो ये मान लो मैंने कितना माना, 3 माना, और ये हो गया 3/2, ये भी हो गया 3/2, एक 3/2 ऊपर जा रहा है, एक 3/2 नीचे, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना, वर्टिकल कंपोनेंट घटक जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, कौन से, E sin थीटा, E sin थीटा माइनस E sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो तो खत्म हो गया, ये बचा E नेट। E नेट को ढंग से देखो बेटा अगली लाइन में, तो कितना बच गया, E और E मिलके कितना हो गया, 2E cos थीटा। यहाँ पे समझो, वहाँ पे तो नहीं लिखा, अब यहाँ पे लिखता हूँ। E नेट किधर जा रहा है,
इधर जा रहा है। डाइपोल किधर जा रहा है, डाइपोल की डायरेक्शन बनाओ बेटा, ये जा रहा है डाइपोल, ये जा रहा है डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट इधर जा रहा है, ठीक है ना। द्विध्रुव आघूर्ण दिशा वो वाली है, माइनस से प्लस की तरफ। बैठ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ढंग से समझ लेना, नेट है दोनों का। अब तुम बोलोगे एक इधर जा रहा है, नहीं, दोनों का हमने गुचका पकड़ के यहाँ लेके आ गया, वो तो कैंसिल आउट हो गया, ई साइन थीटा, ये बचा, ये रहा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल अलग जा रहा है, डायरेक्शन बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, बता दें। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये लाइन समझ में आई कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये हमें पता कैसे चला, जब हमने नेट निकाला, हमने कहा कि साइन इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी नहीं जा रहा, इधर भी नहीं जा रहा ना, इधर जा रहा है, ये इधर वाले को इधर भेज दिया, इधर वाले को इधर भेज दिया, कंपोनेंट लेके, घटक लेके कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, कर क्या सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं, करोगे क्या। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ। 2e cos थीटा नहीं, तो अब हम e की वैल्यू रख देंगे। e की वैल्यू क्या है, ये, चाहे e1 रखो चाहे e2 रखो, सेम ही है, e गुड, कोई भी रख दो उठा के, और cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, cos थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या लाल कक्का हर हर बोले, या लाल कक्का, तो cos थीटा क्या होता है, ये वाला होता है, देखो cos b अपॉन h, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे कर्ण। बैठ गया, आधार बटे कर्ण। फिर बोलेंगे हिंदी वाले लिखा नहीं सर, आधार बटे कर्ण भी लिख ही देते ना, जब लिख ही रहे तो लिख ही देते लगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना बटा है इसमें, देखो थीटा के सामने वाला तो होता है परपेंडिकुलर, लंब होता है, ठीक है, लंब हमें चाहिए नहीं। आधार 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये तो क्या कर्ण, ये रहा, और आधार ये हो गया, ठीक है। तो a बटा ये डिस्टेंस, और क्या, तो आधार कितना हमारा a अपॉन ये डिस्टेंस कितनी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर, मैं अब 1/2 लिख रहा हूँ बेटा, इसको रूट को 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत लिख सकते हैं, ठीक है, गुड। ई नेट ढंग से समझना बेटा, ये क्यों लगाया है, क्योंकि डाइपोल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। अच्छा ढंग से समझो, ये क्या है, ये खेल है, ये कोई फिजिक्स नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये फिजिक्स नहीं, फिजिक्स तो तुम्हारी यहाँ हो चुकी है, ये डायग्राम से लेके यहाँ तक फिजिक्स हो चुकी है, ठीक है, बाकी सब मैथ्स है, ठीक। लेकिन ये खेल खेला गया है, क्या खेल, कौन खेल रहा है, खेल का बेताज बादशाह कौन है, एक बादशाह भी तो होता है, दिल्ली बैठा रहता है जो, वो कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये सारे खेल खेल रहा है। वो बोल रहा है कि तुम कहीं भी जाओ, आना मेरे पास ही पड़ेगा, अंत में मेरे पास आना पड़ेगा, तो भेज रहे हैं उसके पास ही। इलेक्ट्रिक फील्ड हर चीज़ों को अपनी दिशा में लाना चाहता है, ठीक है, भेजते हैं। देखो आगे और कहानियाँ सुनोगे तो पता चलेगा। तो 2 तो वैसा का वैसा है ही, इंटू ई की वैल्यू ये रखो चाहे ये रखो, एक ही, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्या है, KQ बटा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बोलो कोई प्रॉब्लम। और cos थीटा की पूरी वैल्यू मैं वहाँ से वो रख रहा हूँ, a बटा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 1/2। बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। इसकी पावर कितनी, जिसकी कुछ नहीं उसकी 1 लिख देता हूँ, फिर बोलोगे लिखी नहीं, 1, ये पूरा अपॉन ही है बेटा, ठीक है। जिसकी कुछ नहीं उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। इसकी आधी थी, इसकी 1 है, और आधी वहाँ से ही जोड़ दें इनको। 1 और आधा कितना होता है, 3/2, 1.5, 2 + 1/2, 3/2। दिखा नहीं दिखा, 1 प्लस आधा जोड़ना बेटा, 1 प्लस आधा, 1 कौन है, ये रहा। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 2 एलसीएम ले लिया, 2 1 2, 2 3/2, 1.5 आ गया, काम खत्म। cos थीटा भी ले लिया, काम खत्म, 3/2, ठीक है ना। अब मैं हटा रहा हूँ इसको भी यहाँ से, 3/2, वो अगली लाइन में आप लोग लिख देना, ठीक है ना। मैं यही लिख रहा हूँ, इसी लाइन पे, मैं इसी लाइन पे लिख रहा हूँ, आप अगली लाइन पे लिख देना जोड़ के, 3/2। ये a थोड़ा दूर पड़ा हुआ है। अब देखो बेटा, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, छोटा p उस पर वेक्टर, मैंने क्या बोला था, 2a को थोड़ा अलग लिखो और q को अलग लिखो, लेकिन 2aq होता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस 2a होती है, तो वो हमें पता है, ये डिस्टेंस 2a है, ठीक है। साथ में कौन जुड़ा हुआ है, q जुड़ा। 2aq कहीं बन रहा है क्या यहाँ पे, हाँ बन रहा है, बनाओ ना, तो फिर बनाओ अगर कहीं बन रहा है तो। और ये -b वैसा का वैसा चलता जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, नहीं इधर जा रहा है, तो डाइपोल इधर जा रहा है, तो अलग अलग डायरेक्शन, इसलिए हमने वो दिखा दिया, ठीक है ना। लिख देना तुम लोग यहाँ पे, ये क्यों लिखा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेरी गुड, यहाँ पे ये लाइन लिख देना, उसके बाद ये -b लगा देना, ठीक है। तो ये तो 2 तो मैंने लगा दिया, ये रहा 2,
और 2 का क्या, पहले के लिख दें, इसके का अलग करते हैं। अब देखो 2 को थोड़ा इधर लिया है, ए खिंचका के इधर लिया है और क्यू, और अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस पी कैप। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। 2a³ की जगह मैं पी लिख सकता हूँ क्या, स्मॉल पी, तो लिख दो ई नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कुल कितना आ रहा है, ठीक है। विषुवतीय रेखा, यहाँ पे निरक्ष लिख देना बेटा। ये अब हम किसके निकाल रहे हैं, इक्वाटोरियल पे, इक्वाटोरियल पे, इक्वाटोरियल नेट तो है ही, लेकिन इक्वा पे, इक्वाटोरियल, 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 इक्वाटोरियल को क्या बोलते हैं, निरक्ष। ये लिख देना ई के नीचे, निरक्ष या विषुवतीय, इक्वाटोरियल, EQUA, इक्वा, निरक्ष। नेट भी लिखो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये लगेगा क्योंकि ये दे रखा है हमें, इक्वा निरक्ष। बोलो कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। तो के इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, पी लिख दिया। अब आगे देखो ढंग से समझना। हम ये बोल रहे हैं कि जो ए है वो बहुत छोटा है आर के कंपेयर में। आर दूरी कितनी है, ये है। अब देखो बेटा कैसे, ट्रायंगल समझना, छोटा सा ट्रायंगल बनाना है, ये डाइपोल है, ये दूरी ए है, ये ए है, ठीक है। इसलिए जानबूझ के छोटा बना है, भले तुम्हें नहीं दिखो, लेकिन इससे कोई आर दूरी पे ये है, ये ट्रायंगल बना, यहाँ जाके नहीं ट्रायंगल बन गया, ये बन गया। तो इस दूरी, ये जो आर है ना बेटा, ये नहीं है आर, आर ये है रे यार, आर ये बीच वाली आर कह रहा है ये बहुत छोटी है इसके कंपेयर में। असलियत में तो बहुत ही छोटी है। यहाँ तो तुम्हें और लग रहा होगा कि नहीं सर इतनी कहाँ छोटी है, लेकिन असलियत में तो बहुत छोटी है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको नगण्य मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि इस ए का स्क्वायर भी जब छोटी है तो पॉइंटों में होगी, तो पॉइंट का स्क्वायर भी करोगे तो और छोटी हो जाएगी। तो हम क्या मान लेंगे, ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, ठीक है। क्या लिखोगे, क्योंकि आर बहुत बड़ा है ए से, वी विल कंसीडर ए स्क्वायर नेग्लिजिबल कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये तो 0 हो गया अभी, नगण्य मतलब 0, और आर की स्क्वायर पावर कितनी, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, आर की पावर क्यूब बच गया। तो वो मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, तुम काट देना। क्या बचा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया था, क्यूब बचा था, ये आ गया, और माइनस पी का कैप। बोलो ये समझ में? अब हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, परिमाण लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड परिमाण। तो ई इक्वाटोरियल क्या होता है बेटा, कोई पूछे तुमसे ई इक्वा या निरक्ष पे कितना होता है, दिख रहा है? हाँ, तो क्या बोलोगे, के पी इक्वाटोरियल पे जब ये लेते हैं तो ये वेक्टर हटा दो, मैग्नीट्यूड लेंगे तो, ठीक है, छोटा पी आर क्यूब, बाकी सब हट गया। और के की वैल्यू तुम रख दो, ई इक्वा निरक्ष पे कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू रख दी मैंने, कुछ नहीं किया, P/R³, ये हो गया हमारा। परिमाण ले लिया हमने तब ये गायब हो जाता है, जब हम परिमाण ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने तब ये गायब हो गया, ये बचा ई निरक्ष पे हमने के की वैल्यू रख दी है। अब देखो बेटा, ई अक्षीय पे कितना आया था और ये है निरक्षीय पे, एक चीज़ सेम आई थी। अक्षीय पे कितना आया था, अक्षीय जब हमने किया था एक्सियल पे तो क्या आया था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, ये हमारा आया था अक्षीय के लिए, और ये आया हमारा निरक्ष के लिए। समझ में आ रहा है? गुड, तो समझ में आ गया तो ये समझना चाहिए था, और क्या। अब ढंग से देखना बेटा, एक तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है MCQ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। ई एक्सियल और ई इक्वाटोरियल फर्क क्या है, देखो 1/4 पाई है, 1/4 पाई है, R³ है, R³ है, P है, P है, फर्क क्या है, 2 का फर्क आ रहा है। तो कैसे लिखोगे, देखो ई एक्सियल अक्षीय, हिंदी इंग्लिश लिखना भारी पड़ जाता है तुम्हें एक साथ, 2E इक्वाटोरियल निरक्ष पर। समझ में आ रहा है? ये इसका 2 गुना हो जाता है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? यही समझना था, 2 गुणा इक्वाटोरियल, इसको 2 गुणा कर दो, गुणा ही कर रखा उसने, 2E इक्वाटोरियल,
2e इक्वाटोरियल पूरा लिख देता हूँ, फिर बोलोगे लिखा नहीं। e इक्वाटोरियल ये इसका 2 गुना होता है। कौन? e एक्सियल 2 गुना होता है किसका? इक्वाटोरियल का। ये कम होता है, वो 2 गुना ज़्यादा होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। अब ढंग से सुनो आगे। पहली चीज़ तो ये आ गई कि दुगुना होता है, डबल हो जाता है। कौन? ये अक्षीय। दुगुना 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 दोगला दुगुना, ठीक है। दूसरी चीज़ ढंग से समझो, ई अक्षीय जो हमने निकाला था उसकी और विद्युत द्विध्रुव की दिशा एक थी। विद्युत द्विध्रुव इधर जा रहा था माइनस से प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा था, विद्युत क्षेत्र भी इधर जा रहा था। जब डाइपोल इधर जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था। ये किस में था? अक्षीय में था। अक्षीय में पी भी इधर तो बना दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इक्वा में क्या हो गया? इक्वाटोरियल में क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, तो ई लिख दो, इधर जा रहा है, और डाइपोल जा रहा है इधर। डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण जा रहा है इधर। ये देखो इधर माइनस पी से प्लस पी इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। तो वो अगर एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो तुमसे ये पूछे क्या अक्षीय द्विध्रुव आघूर्ण के जो हमने द्विध्रुव आघूर्ण का क्या, हाँ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो हमने इक्वाटोरियल पे निकाला, या हमने जो विद्युत क्षेत्र, जो द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र जो हमने निरक्ष पे निकाला, और द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र जो हमने अक्षीय पे निकाला, या हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने इस पे एक्सियल पे निकाला, क्या दोनों की दिशा सेम होती है? तो तुम क्या बोलोगे? नहीं, दोनों की दिशा विपरीत होती है। अक्षीय में दोनों की दिशा सेम होती है, लेकिन इक्वाटोरियल में, निरक्ष में या विषुवतीय में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो डाइपोल इधर जा रहा है। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले का, बेटा ध्यान रखना, ये ई कंफ्यूज नहीं हो जाओ, ई इसका है, ये ई इसका इधर जा रहा है, डाइपोल इधर जा रहा है। बस ये है, ये तुमको अब याद रखना है ये फॉर्मूला। लेकिन दूसरी चीज़ जो कॉमन है इसके अंदर, तीसरा पॉइंट जो आता है, जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? दिख रहा है क्या? हाँ अभी तो दिख रहा है, ये राइट हटा सकते। ई जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के। वहाँ पे भी r³ आ रही थी, यहाँ पे भी r³ आ रही है, दोनों तुम्हारे सामने हैं, ये देख लो। r³ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये हटा दो और ये भी हटा दो, ताकि लोचा लपाचन नहीं हो। बोलो मज़ा आया कि नहीं? दोनों सेम बता दिए, और एमसीक्यूज बन सकता है तो यहीं से बनेगा। इसका तो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, क्योंकि हाँ वो उसका 2 गुना है, लेकिन यहाँ पे फंस जाता है कि दिशा अक्षीय में दोनों की दिशा सेम होती है। दोनों कौन, किस किस की बात कर रहे हैं? तो वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है भाई मेरे, देखो इधर, इसमें कौन है? तो विद्युत क्षेत्र है। एक कौन है? द्विध्रुव है, बस द्विध्रुव है। और किसके लिए निकाल रहे हैं? निरक्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो निरक्ष के लिए, इक्वाटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होती है, और अक्षीय में दोनों दिशा सेम होती है, और विषुवतीय वाले के अंदर दिशा ऐसे हो जाती है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है ना ये। और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो दोनों में कॉमन है, वो क्या होती है? 1/r³, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस। बोलो बैठा कि नहीं बैठा? अब अगर तुम्हें ये सब कंपोनेंट निकालने नहीं आते, रुक जाओ एक बार, कंपोनेंट निकालने नहीं आते तो ऊपर आई बटन पे मैंने फोर्स निकालना सिखाया हुआ है अच्छे से, यहाँ पे क्लिक कर देना, तुम्हें पूरा पता चल जाएगा कि फोर्स कहाँ पैदा हुआ और कहाँ जाके ख़त्म हुआ। सब शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है, जो नीट और IIT JEE मेंस और बाकी एग्जाम के लिए काम आती है। समझ में आ गया पूरा? वरना यहाँ पे क्या कि कचकच करना ठीक नहीं रहेगा, ऐसी जिगलरी बीच में डालना, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, ये फार्मूला याद रहना चाहिए। तो कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल लाइन पे बताओ, तो खट से क्या बोलोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल, जिसको P से लिखते हैं, अपॉन r³। नहीं, एक्सियल लाइन पे बताओ तो खट से बता देना, उसको दुगुना होता है। एक याद रखोगे दूसरा याद हो जाएगा, बैठ गया। डायरेक्शन बता दी, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? कर लोगे। इसके बाद मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो में, दूसरे किसी लेक्चर में, दूसरे किसी टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। तब तक किताब कॉपी लेके बैठो, नोट्स बनाओ, चीज़ें लिखो, समझो। टाइम है अभी भी तुम्हारे पास में, कर लोगे तो मुझे यकीन है। गुड।